ठीक है। 2.123 सारा लॉग का चल रहा है ना, लॉग और साइंटिफिक नोटेशन और एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लॉगरिथमिक फॉर्म। अभी हम स्टार्ट करते हैं 2.4 नाइन्थ क्लास की न्यू बुक जो है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर एवेल्यूएट द फॉलोइंग। अब आप इसमें छोटी छोटी ट्रिक्स होंगी, ये तब आप यूज कर सकते हैं जब आपको बुनियादें पता हो। बुनियादों से मुराद 3.1 2.123 वगैरह सही कंट्रोल हो, उसके ऊपर उसकी प्रैक्टिस हुई हो, लाख का मतलब पता हो कि ऊपर पावर हो, लाख के सामने वाली चीज किधर होती है, बेस में हो तो वो किधर चली जाती है। ठीक है, ये सारी चीजें। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है log ऑफ 18 बेस 2 माइनस log ऑफ 9 बेस 2। दोनों की बेस एक है, ये अच्छी बात है, दोनों की बेस। अब मेरी बात समझ लो, जब बेस एक जैसी हो ना, दोनों की बेस क्या हो, तो ये वाला रूल लग सकता है कि दो चीजें माइनस हो रही है तो उनको क्या कर दो, डिवाइड कर दो। गुड। जब दो चीजें माइनस हो रही हो log के साथ, उनको हम इकट्ठा एक में लिख सकते हैं, लेकिन माइनस की जगह डिवाइड। याद है ये बात? अब रिपीट करना पड़ेगा बार बार। log ऑफ ए माइनस log ऑफ बी हो, हम लिख सकते हैं log ऑफ ए बाई, ये बात पता है। अगर यहाँ हो log ऑफ ए प्लस log ऑफ बी, तो फिर हम लिख सकते हैं log ऑफ ए मल्टीप्लाई बी। प्लस हो तो मल्टीप्लाई कर दो, माइनस हो तो डिवाइड कर दो। ये बात क्लियर है, याद है? ये तब जब दोनों log की बेस एक जैसी हो, बेस ना लिखी हो तो मतलब एक ही है। अब इसमें बेस क्या है? अब आप मुझे अगली बात बताएं, इसको क्या करूं, ऐसे ना कर दूं? ये क्या हो जाएगा, log ऑफ 2 विद बेस 2। वेरी गुड। जब नंबर भी वही हो, बेस भी वही हो, तो फौरन 1 आ जाता है। उसका आंसर क्या आ जाता है? मिसाल देखो, साथ साथ एग्जांपल के साथ समझाता हूँ क्यों 1। देखो मैं कहता हूँ log ऑफ 10 लिखो बेस 10 के साथ, तो आप बोले आंसर क्या है, पता नहीं क्या है। अब आने, लेकिन कैसे आ रही है देखते हो। हम कहते हैं फर्ज किया, हमें नहीं पता आंसर एक्स है, क्या है। अब हमारा टारगेट एक्स की वैल्यू निकालना है ना। अब सुनो, हम कैसे लिखते होते, लाख को उठा दो, पावर में आ जाओ। कैसे उठा देते? बेस की पावर ये, और ये इक्वल है दिस के, 10 की पावर एक्स, और ये इक्वल है 10 के। अब 10 की कौन सी पावर रखूं उधर, क्या रखूं कि ये बराबर आ जाए? 1 ही रखो कि बराबर आएगा, और कुछ हो तो बदल जाएगा। 1 का मतलब वही, इसका मतलब एक्स का आंसर 1 है। दूसरे लफ्जों में सुनो, उर्दू में जो मैं आपको वैसे बोलता रहता हूँ, समझाता हूँ। लाख का मतलब पता है क्या होता है? इस बेस को, बड़े जबरदस्त जवाब है आपका, बल्कि यहाँ आ जाओ, इस 2 को अपने साथ कितने और 2 मिलाएं तो ये बनेगा। 2 को 1 टाइम रखोगे ना, तो 2 ही आएगा। मैंने बोला था इसकी कितनी पावर हो कि ये आए। ये जो बेस होती है, इसका मतलब होता है इसकी कौन सी पावर रखो कि ये आंसर आए। तो 2 की कौन सी पावर रखेंगे तो ये आंसर आएगा 1। समझ आई? तो बात ये नहीं बोला था कि 2 को कितनी दफा आप इससे अपने से मल्टीप्लाई करें कि वो 2 आए। तो वो मतलब ये था कि उसको 2 की पावर 1 रखोगे, एक ही दफा हो, 2 दफा मल्टीप्लाई ना हो, एक ही हो, तो फिर वो इसका आंसर 2 आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 2। वो रफ था लेकिन वो जरूरी है आपको समझाने के लिए। समझ आ रही है? जी, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये गेम, समझ लो। एडजस्टमेंट करनी है, जरा देखना सवाल में गलत ना लिखूं। लाख 64 लाख 2, जरा देखना। लाख 64 माइनस है log ऑफ 2 बेस 2 या प्लस, यही है। मुझे आप हेल्प करो इसमें, बहुत ही सिंपल है ना। log ऑफ
अच्छा मुझे बताओ, दोनों की बेस एक जैसी है ना? दोनों की बेस, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? ये क्या समझाया था मैंने? प्लस हो रहे हो तो मल्टीप्लाई कर दो। बेस 2 ही पड़ी रहे, इन दोनों को आपस में ये कर दो। ये रूल पता है ना? जब 2 लाख प्लस हो रहे हो तो 1 लाख में लिख दो, लेकिन बीच में मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो गया log ऑफ 264 इंटू 2 128। अगला स्टेप आपके ध्यान में आ रहा है कि नहीं? जरा देखिए, log ऑफ 128 बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। हमारी पता क्या ख्वाहिश होगी अभी, टारगेट ये 2 है, इधर किस तरीके से 2 आ जाए। गुड, इधर 2 आ जाए तो मसला हल हो जाएगा ना। 2 2 1। सिर्फ ये देख लें कि 128 2 की पावर क्या होता है। मेरे ख्याल में ये 2 की पावर 7 होता है। सही हो गया। अब इसमें नया रूल जो पहले समझाया था, log ऑफ ए की पावर x हो तो पावर शुरू में भी आ सकती है, याद है? पावर शुरू में आ सकती। अब मैं बताओ, ये जो 7 है इसकी पावर में, इसको मैं शुरू में लिख सकता हूँ। पीछे ले आओ इसको। 7 log ये 2 और बेस। अब आप अगला स्टेप तो बता दें, ये सारा क्या है? इसको देखो, एक है कि नहीं 1? ये सारा क्या है? तो ये क्या सारा आंसर क्या है? पार्ट नंबर 2। जरूरत है लिखने की, आगे चले। ये दो सिंपल थे, आगे चलते फिर वो एक ही दफा करेंगे। अब देखिए जी, पार्ट नंबर 3 थोड़ा जल्दी से करने की कोशिश करेंगे। अब आपको बेस असल में ना इसमें दोबारा बताता हूँ आप पे, पक्का करने के लिए हर क्वेश्चन में रूल 3 रूल याद रखे, बाकी आगे बताऊंगा। देखो, log ऑफ ए प्लस log ऑफ बी, ये प्लस है, क्या है ये? प्लीज ये ध्यान में रखो, मैं बार बार लिख रहा हूँ आपके लिए। इसके मतलब है log ऑफ ए बी। आई समझ मतलब क्या हो गए? मल्टीप्लाई हो गए। अगर हो log ऑफ ए माइनस log ऑफ बी, तो ये रूल क्या होता है? log ऑफ ए डिवाइडेड बाय, दो रूल क्लियर। अगर हो log ऑफ ए की पावर बी, हम लिख सकते हैं बी शुरू में log ऑफ ए। समझ आ गई? एक और भी था कि log ऑफ ए और इधर पे एफ बी हो, इसको हम लिख सकते हैं ऊपर log ऑफ ए, नीचे log ऑफ बी। ये बाद में आएगा। फिलहाल ये रफ लिख रहे हैं, अपना क्वेश्चन देखते हैं। 1/3 log, जरा इसको देखना तवज्जो से। क्वेश्चन क्या है? 1/3 log 8 बेस 3। जरा देखना, 1/3 log ऑफ 8 बेस 3। आगे बोलो, log ऑफ 18, log ऑफ 18। थोड़ी टेक्निक से इसमें, तो थोड़ा हेल्प वो खुद करोगे ना काम, ये प्रैक्टिस करोगे तो काम चलेगा। देखना जरा। अब आपके दिन में आ रहा है माइनस हो रहे बेस 1 जैसे डिवाइड कर दूं, किधर ये किधर जाएगा? कुछ ना हो तो तब इस 1/3 को बोलेंगे जैसे ये पावर हो ना, आगे पावर हो तो शुरू में आ जाती है, इसी तरह शुरू में हो तो पावर में भी जा सकती है। दोनों रिवर्स काम भी हो सकता है। अब बोलो इसको, तुम तो पहले इधर जाओ ना। log ऑफ 8, ये जो 1/3 इधर किधर आ जाएगा? पावर में चला जाएगा, ताकि दोनों बिल्कुल एक जैसे बने। अब आगे देखो, log ऑफ 8 को हम 2 की पावर में 3 लिख सकते हैं। हाँ, 2 की पावर, ये मैंने पता क्यों किया, ताकि सिंपली जो कटता है वो तो कटे ना, और खत्म हो सकती है तो कर दो। ये कट गया, ये बोलते नहीं log ऑफ 18 बेस 3, log ऑफ 18 बेस 3। ये हो गया log ऑफ 2 बेस 3, log ऑफ 3 बेस। यहां तक समझ आया? सिंपल पावर को उधर ले गए और इससे हल कर दिए, कुछ भी नहीं। 8 पावर 1/3 क्या होता है? 2 पावर 3 1/3, 3 3 काट गया,
log ऑफ 2 रह गया, बेस 3 सब ये वैसे ही चल रहा है, सिर्फ इधर क्या हुआ, ये पावर में गया। जब ये पावर में जाएगा ना तो 8 को इसके साथ हल करना है। 8 होता है 2 पावर 3, 3 3 काट के 2 पावर 1 रह गया, तो 2 पावर 1 1 2 ही होता है। अभी मेरे पास ये सिंपल क्वेश्चन बना, अब इसको आगे देखो, बेस एक जैसी है, क्या हो रहे हैं, क्या करूं, गुड, इकट्ठा करके 2 डिवाइडेड बाय 18 और बेस, गुड। इसी से आगे चलते हैं, 2 ऐसे कटता है कि नहीं, तो क्या बचा, log ऑफ बेस 3 और इधर आया 1 बाई, हाँ लिखो इधर 1/9, इधर क्या आ गया 1/, 2 1 जार 2 2 9 जार 18, सही। इसको मजीद आगे देखो, इसको हल करने की कोशिश करो। ये से मैं कह रहा था ना, इधर 3, तो बड़ी ख्वाहिश क्या है, इधर क्या आ जाए बताओ, आप बताओ इधर क्या है तो हल हो जाएगा। जैसे हमारा इधर 2 था तो 2 लाते हैं, हाँ इधर 3, तो हमारी ख्वाहिश इधर कहीं 3 आ जाए। अब इसके अंदर 3 छुपा हुआ है कहीं ना कहीं, कैसे, चलो बड़ा करके प्रॉपर लिखते हैं, छोड़ो जगह बताने को। जरा तवज्जो से देखना, ये यहाँ देखे, क्वेश्चन है log ऑफ 1/9 बेस 3, इसके अंदर 3 है कि नहीं, बोलो कैसा है, 3 कैसा है इधर, log ऑफ 1/9 को मैं लिख सकता हूँ 1/3 की पावर 2, 3 पावर 2, ये 3 पावर 2 नीचे है, इसको मैं चाहता हूँ ऊपर जाए, क्या हो जाएगा, ये क्या गलत किया, नीचे पॉजिटिव 2 हो तो ऊपर जाके, अब देखो ये 3 3 है, लेकिन अभी भी हल नहीं कर सकते, वो तब 1 होता है जब और कुछ ना हो, ये बेस और ये नंबर एक जैसा बिल्कुल एक जैसा आ जाए फिर 1 होता है, लेकिन ये 2 ऊपर शरारत कर रहा है, इसको क्या करें, इसको जैसे देखो, जब दिल करता है आगे ले जाते, जब दिल से मामला सेट करना है ना, मसला तो ये है कि हम पिंडी तक पहुंच जाए, छत पे बैठो, सारी पे बैठो, पीछे बैठो, आगे बैठो, फ्रंट सीट पे बैठो, जिधर दिले बैठो, मसला ये है कि हम गाड़ी जो है ना आगे पहुंचा ले, -2 पीछे आ गया, log ऑफ 3 बेस, अब बताओ अगला स्टेप, इसका आंसर क्या है, बेस एक जैसी हो, जो मर्जी लिखो इधर, मतलब ये एक जैसे हो, log ऑफ 10, यानी 3 की पावर क्या रखूं कि 3 आए, 1 रखेंगे, आंसर 1 × 2, ये आंसर है आपका। इसको आप होल्ड कर ले ऊपर वाले बटन से, ऊपर वाले से, हाँ। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, 2 log 2, जरा यहाँ देखे, 4 पार्ट, 2 log ऑफ 2, आगे क्या है, प्लस log ऑफ 25, जरा यहाँ देखे जी आप, वो रूल तब लगता है जब बाकी चीजें ना हो, वो जो मैंने रूल नहीं बताया कि मल्टीप्लाई हो जाते हैं, प्लस और हो तो डिवाइड, प्लस और तो मल्टीप्लाई, डिवाइड माइनस और हो तो डिवाइड हो जाते हैं, तो ये रूल तब लगता है जब बाकी कुछ ना हो, सिंपल 2 नंबर हो। इसमें ये आ रहा है ना, इसको बोला तुम जरा इधर आ जाओ, छत छत पे जाओ जरा, तो क्या हो रहा है, ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये क्या हो गया, log ऑफ, ये क्या हो गया, log ऑफ, ओए होए मेरा तो नेक्स्ट स्टेप आके भाग गया, मल्टीप्लाई कर भी दिया, 25, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हो प्लस हो रहे हो, तो ये क्या हो गया, log ऑफ 100, log ऑफ 100, तो बेस कुछ ना हो तो 10 होती है, ये भी बड़ी खास बात है, बेस कुछ ना लिखी हो तो log ऑफ 100 बेस 10, इसका आंसर आप खुद बताओ, 10 की पावर क्या रखूं कि 100 आए, बड़ा जबरदस्त है, 2 रखेंगे तो 100 आएगी ना, वेरी गुड, या 10 को कितनी दफा मल्टीप्लाई करो तो 100 आता है, हाँ 10 और 10, ये तो था दबानी तरीका और पाकिस्तानी तरीका। अब सुनो, नेक्स्ट स्टेप देखो, इसको हम इसको कह सकते हैं ना, log ऑफ बेस, मैंने खुद ही 10 लिख दी, 100 को मैं लिख सकता हूँ 10 पावर 2, 100 को अगर लिख सकते हैं 10 पावर 2, अब ये 2 शुरू में आ सकता है कि नहीं,
टू शुरू में, log ऑफ 10 और बेस भी 10, इनका आंसर 1, तो टोटल आंसर इधर से भी डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन मेरे वो स्टेप कर दीजिए और सवाल में हम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जी क्या है, 4 5 और 5 करना है फिफ्थ पर। 1/3 log 64, यहाँ देखे जरा, 1/3 log ऑफ 64 बेस 4, आगे 2 log 25, ठीक लिखा सर? यस। अब जरा इधर देखें, तो से देखें जी, log 464 ये आ गया पावर में, ये पाँव में चला जाता है, ये छत पे चला जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखो, ये किधर जाएगा? बात समझ आई? यस सर, पर अभी ये देखना जरा, log बेस को ना छोड़ो जब तक जरूरत न पड़े। 64 को किसी किसी चीज की पावर 3 लिखना है, होता है ना 4 की पावर 3 प्लस log 25 और 25 मल्टीप्लाई करना है। हाँ, मेरे ख्याल में ये होता है, ठीक है। अब आगे देखें, ये 3 3 इधर क्या बचा, जरा जल्दी से बताओ। 4 बेस क्या है 4, इसको जरा ध्यान से देखना। 625 को 5 की शक्ल में क्या लिखूं? परेशान हो, इधर आ जाए। 625 को 5 से डिवाइड करते जो 5 1 जार, 5 2 जार और 5 5 जार, फिर 5 25 दफा, फिर 5 5 दफा, फिर 5, तो कितने दफा 5 मल्टीप्लाई हो के ये 625 बनना है, इसलिए मैंने इसका ऐसा रखा। आप समझ आई? सर इसका आंसर मुझे बताओ। और इसको पता क्या करेंगे? हाँ, i4 को बोले थोड़ा पीछे जाओ, हमारा काम है। इधर से एकदम से गायब हो जाए, ठीक है। 1 + 4, तो 1 × 4 × 1, समझ आई? अब आप इसको ऊपर से स्टॉप करें और थोड़ा लिख लें पर 6 log 12, जल्दी से बेटा, log 12 बेस 3 प्लस log 0.25 बेस 3, यही है। जरा देखें जी, आप देखें जी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मशहूर हो जाएंगे। इधर देखें जी, log ऑफ, ये अच्छी बात है, बेस है जैसी, ये अच्छी बात है ना। इसको मल्टीप्लाई करें कि ना करें, जो भी हो मल्टीप्लाई करें, बेस है कैसी हो, खाली खाली लॉग है, तो ये चीजें सुनना। 12 मल्टीप्लाई 25 तो मैं इसकी जगह यही ना कर लूँ, पॉइंट हटा के नीचे 2 0 लगा दो। 0.25 मतलब 25/100 है, तो 1/4 है, लेकिन चलो आपको समझाने के लिए, यार डायरेक्ट कैलकुलेटर से मारो तो मुझे तो पता ही क्या आंसर आएगा, 3 ही आएगा। अच्छा, 25 को इससे हटाओ तो ये 1/4 बनेगा। log ऑफ 3 12, साथ 1/4, 4 से कटा 3, log ऑफ 3 बेस 3, आंसर 1। अगर आप चाहे बोले सर ये क्या किया आपने इतना मुश्किल काम, तो आप ये आसान काम करें। log ऑफ 3 12 मल्टीप्लाई बाय 0.25, कैलकुलेटर मारेंगे तो आंसर आएगा, इसको कैलकुलेटर से करेंगे तो 3 आंसर आएगा, और 3 × 3 1, 3 मत कर, ठीक है। मैं ऐसे समझा रहा हूँ, कैलकुलेटर ना हो तो फिर ये थोड़ा बहुत टेक्निक आनी चाहिए। ये था क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जरा बताओ उसमें क्या कहता है।
राइट इन ए सिंगल लॉग। तफसील नहीं लिखते, मैं सिर्फ हेडिंग लिखता हूँ कि सिंगल लॉग में लिखना है। इस तमाम जो भी दिया गया इसको एक लगार सब में लिखो। पहला जी 1/2 log 25। फिर देखो मुझे यहाँ पे 1/2 log, वो जो रूल नहीं पे अभी इस्तेमाल किए सारे वही रूल आगे पीछे कर रहे हैं। आगे +2 log 3 यही है। अब देखना सर, हाँ यही तो बता रहा हूँ, ये कितने लॉग हैं। सिंगल का क्या मतलब है, एक। इसको जोड़ो, जैसे ये नहीं हम हल कर जोड़ के लिखा तो हल हो गया। इसको देखो, इसको ड्रैग ऐसे ही जोड़ दें, ऐसे नहीं जोड़ना, इसको हटाना है। कैसे, हाँ छत पे, ठीक है। log ऑफ 25, ये 1/2 आके इधर चला गया, प्लस बोलो log ऑफ 3 पावर, तो ये, हाँ गुड, ये इधर से उड़ के इधर, ये इधर से उड़ के इधर। जरा बताएं, 25 5/2 होता है और 1/2 उधर, और log ऑफ 3/2 क्या होता है, और ये 2 आंसर है log ऑफ 5 प्लस log ऑफ 9। अब दोनों एक में कब लिखोगे, इस तरह लिखो, log ऑफ 5 मल्टीप्लाई log ऑफ log 45 इसका आंसर है। दो चीजों को जोड़ के एक चीज बना दी। ये भी आसान था और ये भी आसान है, इसलिए हम आगे चलते हैं, मिटाते हैं। आप एक बच्चे काम किया करो ना, ये सॉलिड ने बड़ा अच्छा टेक्निक चलाई है। आप ना एक बच्चे जिसकी राइटिंग अच्छी वो साथ साथ लिखते रहा करो, मतलब थोड़ा सा तेज लिख दो ना, तो थोड़ा सा रे भी क्या तो मैं रुक जाऊंगा, तो फिर वो पुटाने से बेहतर है आधा तो लिखा होगा ना। हाँ चलो आगे चलते हैं। जिसको समझ आए वो लिखे, मतलब जिसको ना आ रही वो समझे। अभी तो हम आगे चलते हैं। जानो बताओ जी, क्वेश्चन नंबर 2.4, क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा है। हम 2.24 का क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 कर चुके हैं। अब करते हैं पार्ट 2, जल्दी जल्दी, आप स्पीड जरा रखते हैं। क्वेश्चन 2 पार्ट 2, log ऑफ 9 माइनस, बोलती स्लो, log 1/, ये बहुत सिंपल नहीं है कि डायरेक्ट जोड़ दो, फालतू चीज नहीं है ना कुछ भी इधर, बीच में क्या है, तो क्या करेंगे, 9 डिवाइडेड बाय ये, डिवाइड का ये भी सिंबल है, वो जो बट्टा लगाते हैं वो भी डिवाइड का ही उसका मतलब है। बात समझ रहे हो नहीं, Yes. इस तो आगे कैसे हल करेंगे बता सकता है। 9, अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या करूं, गुड, इसको उल्टा कर दे, पता ना डिवाइड के बाद अगर मल्टीप्लाई कर रहा हो तो अगले की पोजीशन वो रेसिप्रोकल कर लेते, उल्टा कर देते। अब 3 9 क्या होता है, अगला सवाल जी, मुश्किल था। log b/2, जरा तवज्जो करना से, log b2/5, log b2/5 मल्टीप्लाई log, क्या बताओ, ये आपको हो सकता है मुश्किल लगे, 5/3 आप मुझे बताओ ये जो कुछ हुआ है ये तो क्या हुआ, सवाल हुआ। ये तो पहले ही जुड़े हुआ लिखा हुआ है, इस पर जरा सा, टू को शुरू में ले आओ, log ऑफ b/5, 3 को भी शुरू में ले आओ और इधर ले आओ, मतलब इधर हो एक ही बात है, मल्टीप्लाई log ऑफ 5/a। मैंने क्या किया, ये 2 इधर शुरू में, ये log 3 भी इधर बीच में, इधर लिखो एक ही बात, आगे पीछे हो सकता, इसके अंदर से बाहर इधर नहीं हो सकता, लेकिन जो बाहर लिखो वो पीछे लिखो इधर लिखो एक ही बात है। ये क्या हो गया 6, यहाँ तो मैंने एक रूल बताया था, log ऑफ b नीचे log ऑफ 5, बेस के अलग लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई log ऑफ 5 log ऑफ a, जो बेस है उसको नीचे log, जो ऊपर है उसको ऊपर log।
हाँ 5 5 डॉट के, ये आ गया log ऑफ b, नीचे log ऑफ a। जैसे तोड़ के लिखा वैसे जोड़ के भी तो लिखो, 6 log ऑफ b बेस a के साथ। अब समझ आई? बड़े सही है, कैसे जोड़ा, जैसे ये तोड़ा वैसे ही जोड़ा। जैसे देखो इसको हमने क्या किया, b ऊपर a नीचे 5 नीचे ना, log 5 ऊपर log a नीचे, तो log b ऊपर log a, मतलब log इकट्ठा लिखना चाहते हैं, ऊपर b बेस इधर, एक log में हो गया। समझ आई? स्टॉप कर ले और लिख लें। क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 4, जरा देखें क्या, 2 लाख एक्स बेस 3, जरा देखो, 2 लाख x बेस 3, आगे 10 लाख y बेस 3 प्लस log y, जरा देखेंगे, log ऑफ x बेस 3, इस 2 को क्या करो, वर्ड इधर, प्लस log ऑफ y बेस, दोनों बेस एक जैसी है कि नहीं, इसको जोड़ दें आपस में तो बात खत्म नहीं हो गई। log ऑफ x2y, बात ही खत्म है भाई, इतनी टेंशन ले गई। ये दोनों जोड़ के मल्टीप्लाई करके मतलब लिख दी। अगला पार्ट जी, पांचवा बोले जी, किधर है पांचवा, 4 log x बेस 5, इधर देखें, 4 log x बेस 5 log y बेस 5, आगे बताएं, 10 log z बेस 5 प्लस log बेस 5। अब 3 चीजें, ये चार कभी ऊपर के साथ है, गुड। log ऑफ 5 x पावर 4, ये पावर में चला गया, माइनस log ऑफ 5 मतलब बेस 5 प्लस log ऑफ z बेस 5। अब देखना जरा, तीनों को हम इकट्ठा लिखते हैं, जो डिवाइड माइनस हो रहा है वो डिवाइड होगा, log ऑफ x4 डिवाइडेड बाय y मल्टीप्लाई z, ठीक है, बेस 5 बेस 5। इसका जरा आंसर जल्दी से देखो, कुछ शक हो रहा है थोड़ा सा, आंसर देखो उसका क्या है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 बोले, there is आंसर दिखाओ, क्वेश्चन 6 बताएं। 2 log ऑफ ए, नहीं बुक, प्लस 3 log ऑफ बी माइनस 4 log ऑफ सी, दिखाओ मुझे। अच्छा, चलो यहाँ देखें, ये हो गया log ऑफ ए पावर 2, log ऑफ बी पावर 3, log ऑफ सी पावर 4। ये देखें जरा, log ऑफ ए 2 प्लस का मतलब मल्टीप्लाई, जुड़ गया, डिवाइड का मतलब नीचे, बात खत्म, क्वेश्चन 2 खत्म, फुल स्टॉप।